हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि आप मैट्रिसेस हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, किस तरह की होती हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस हाउ टू एसोसिएट एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। नंबर कैसा भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, and that is called determinant to every square matrix A। आपने ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला? to every square matrix A, यानी कि जब आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो आप जो डिटर्मिनेंट है वो केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो, और जो डिटर्मिनेंट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, और जनरली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं पहले और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। सो हियर ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखी है, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, A11 A12 A1n अप टू AN1 AN2 ANn। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरह से एक्सप्रेस होगा आप इन दोनों में चेक करिए। ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ये मैंने ब्रैकेट से इनक्लोज करी है, और इस ब्रैकेट्स में आपके पास कौन सी लाइंस हैं? दो वर्टिकल लाइंस हैं। तो डिटर्मिनेंट, जब भी आप डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, और आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आप ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे। इसमें जो मेन डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो आपने हमेशा याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और जो मैट्रिक्स है वो क्या है? दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लिसन अगेन, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम ये सीखते हैं कि हम कह तो रहे हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी आएगी कैसे, वो वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे पास लेट अस सपोज एक आपने मैट्रिक्स ली वन ऑर्डर की, 1 बाय 1 ऑर्डर की, रो और कॉलम आपने सेम लेने हैं। तो अगर 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें सिंगल एलिमेंट होगा, वही वैल्यू उसकी आ जाएगी। अगेन अब सेकेंड आपने लिया अ मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऊपर भी एक डिटर्मिनेंट है। जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो आपकी चलिए एक ही मैट्रिक्स है, ये सॉरी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। सो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A। क्लियर? ये तो हमने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है। सेकेंड है, इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप पहले तो इस ब्रैकेट को, जो आपकी ब्रैकेट है उसको आप वर्टिकल लाइन से, जो ब्रैकेट की जगह आपकी वर्टिकल लाइन आ जाएंगी, और आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? इस तरह से A इंटू बी A इंटू डी माइनस A इंटू डी माइनस B इंटू सी, तो ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ सेकेंड ऑर्डर का ए बी माइनस सी डी। डिटर्मिनेंट इस तरह से निकलता है। अब हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स लेते हैं, 3 ऑर्डर के लेते हैं, उसके बाद आपको जो प्रोसेस है वो सभी में सेम चलता है, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल ही लेते हैं। चलिए, दिस इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखते हैं A B C D E F G M N। ठीक है, हमने ये 3 ऑर्डर की 3 बाई 3 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स लिया। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको आप सिंपल, वैसे तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब फर्स्ट रो से भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से, लेकिन हम जनरल सिंपल अपना फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहले आपने ये एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट। मान लीजिए आपका एक्स, इसको आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय
फर्स्ट रो, ठीक है। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो है ए। अब आपने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट से। कौन से डिटर्मिनेंट से? जो डिटर्मिनेंट आएगा बाय डिलीटिंग, ये कौन सा एलिमेंट है 1 1, बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो डिलीट नहीं करना है, मतलब इसको देखना नहीं है। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में क्या बचा है ई एफ एम एन, ई एफ एम एन, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकेंड एलिमेंट ले लो दैट इज बी, तो इसको करो माइनस माइनस बी, क्लियर। अब आप ये जिस रो, ये कौन सा पोजीशन है इसकी 1 2, सो दिस इज 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आप लिख लो। तो क्या बचते हैं, ये और ये है ना आपका, तो बाकी क्या बचता है डी एफ जी एन। फिर थर्ड, इसको करना है प्लस, और डिटर्मिनेंट अभी जिस रो जिस कॉलम में है, थर्ड रो थर्ड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, तो बाकी बचता है डी ई जी एन, डी ई जी एन, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करना, ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो हम पहले सीख चुके हैं। तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए इंटू ई एन माइनस एम एफ माइनस बी डी एन माइनस जी एफ प्लस सी डी एम माइनस जी ई। सो दिस इज द आंसर। तो हमने जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आप कितना भी ऑर्डर ले सकते हो। अगर आप फोर्थ ऑर्डर लेते हो तो अगर आप उसको फोर्थ ऑर्डर में आपके 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। फिर कैसे लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट, उसको छोड़ के बाकी सारा लिख लेना है। तो वहाँ पर आपके पास जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो 3 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। फिर 1 2 एलिमेंट आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा। तो यहाँ पे आप अगर इसको ध्यान से देखिए 1 1 1 2 1 3, साइन ऐसे शुरू करेंगे आप, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए 1 1 है तो 1 1 1 प्लस 1 2 बन गया, प्लस सन आया। उसके बाद ए 1 2 है तो 1 प्लस 2 3 आया, एक और नंबर बन गया, माइनस साइन आया। और फिर ए 1 2 कौन सा बना, ये ए 1 3 1 प्लस 3 4 आया। इसी को, ये तो एक आपको मैंने एक लेमन वाली लैंग्वेज में हो गया। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, माइनर और कोफैक्टर की फॉर्म में भी एक तरह से ये माइनस और कोफैक्टर ही है, वो हम इसे आगे करेंगे। तो अभी हम सिंपल अपना डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के। अब हम पहले एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं, माइनर और कोफैक्टर की फॉर्म में इसको लिखते हैं और फिर हम अपने कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। अब अगर हमें, जैसा कि हमने पहले सीखा ही हुआ है कि माइनर और कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसके माइनर निकालते हैं। तो आपके पास जो ए है इसका जो माइनर है ए, ये एक तरह से 1 1 फर्स्ट एलिमेंट है, इसका माइनर क्या आ जाएगा, एफ जी एन आर, ठीक है, ये इसका माइनर आ गया। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है ए का हो गया, माइनर ऑफ बी, ये जिस रो जिस कॉलम में है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा ही है, हम इस तरह से निकाल रहे थे। ये कितना आ जाएगा, डी जी एम आर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है आपका माइनर सी का निकालना, सी का माइनर अगर निकालते हैं तो क्या डी एफ एम एन, ये सारे माइनर्स आ गए इसके ए बी और सी की। इसी तरह से माइनर आप हर एलिमेंट का निकाल सकते हो, वो रो और कॉलम जिसमें भी है, जिस पोजीशन पे है उसको, उस रो और कॉलम को रहने में छोड़ देते हैं और बाकी सारा ले लेते हैं। अब हमें, मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कर रही हूँ तो इसलिए मैंने केवल फर्स्ट रो के माइनर्स लिखे। अब यही माइनर को अगर हम कोफैक्टर की फॉर्म में लिखें, तो अगर आप इसी माइनर की कोफैक्टर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये था माइनर,
अब मैं कोफैक्टर लिख रही हूँ। तो जब आप इसके कोफैक्टर बनाएंगे तो क्या कहा था, इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, 1 1 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -1 स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ये कौन सी पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे है 1 2 पे, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो थर्ड है ये है 1 3 पर, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो माइनर वर्ड है, ये किससे रिप्लेस हो गया, कोफैक्टर से रिप्लेस हो गया। तो ये आपने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले। अब आप ये देखोगे, अगर आप इसको देखते हो तो ये -1 स्क्वायर बन गया, यानी कि पॉजिटिव बन गया। ये -1 रेज़ टू द पावर 3 बन गया, नेगेटिव बन गया। ये -1 रेज़ टू द पावर 4 बन गया, पॉजिटिव भी बन गया। ठीक है। अब आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जैसे हमने एक्सपेंड किया था वैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे एक्सपेंड, अगर इसको लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट आपने इसको लिखा था, अगर हम इस मैट्रिक्स को ए कहते हैं तो ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है आपका, A11 A12, जनरल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, A13। तो ये जो कोफैक्टर है ये क्या होता है आपका A11, ये आपका होगा A12 और ये आपका होगा A13। ये कोफैक्टर की लैंग्वेज है। ठीक है। तो आपने A मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया था, तो दिस इज अवर A11 प्लस उसके बाद आपने माइनस लिखा था, B मैट्रिक्स B लिखा था और ये वाली मैट्रिक्स लिखी थी। आपने क्या लिखा था, B लिखा था, माइनस लिखा था और ये मैट्रिक्स लिखी थी। और ये क्या है, इसका कोफैक्टर। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, B एलिमेंट और, ठीक है। तो ये था आपका माइनस टाइम दिस, माइनस मतलब -रेज़ टू द पावर 3 है तो माइनस ही हो गया ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, B इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट B प्लस अब थर्ड एलिमेंट है और इसी तरह से आपका जो आपका थर्ड कोफैक्टर था। तो एक्चुअल में ये हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस है। आप जिस भी रो या जिस भी कॉलम से एक्सपेंड करते हो वो एलिमेंट लिखते हो, साथ में उसका कोफैक्टर, फिर प्लस मतलब उसके एलिमेंट और उनको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनको आप ऐड कर देते हो। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अवर मैट्रिक्स। ये भी आपने डिटर्मिनेंट भी निकाला है। तो इस तरह के प्रोसेस से अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन of a determinant are multiplied by the cofactors of the corresponding elements of any other parallel line, then the sum of the product is 0। मतलब वो क्या कह रहा है कि अभी हमने पीछे किया कि जब हम वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट की तो आप हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप किसी भी एलिमेंट, आपने एक रो ली, आपने एलिमेंट्स तो उसके लिए लिए और कोफैक्टर आपने पैरेलल लाइन किसी और लाइन के लिए लिए, तो सम जो है वो हमेशा कैसा आएगा, 0। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप किसी एलिमेंट को लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पैरेलल दूसरी किसी और लाइन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो सम आता है वो कैसा आता है, 0। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix B is said to be singular matrix if determinant of B equal to 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो सिंगुलर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमने मैट्रिक्स लिखी है 2 4 6 12, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आएगा, 24 - 24, 0 आ गया, तो दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट को निकालना हमने सीखा किसी भी मैट्रिक्स का, तो जिसमें हमने माइनर और कोफैक्टर का यूज़ किया है। अब हम एक बार और अच्छी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना और एडजॉइंट निकालना, ये हम और एक बार और इसको हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें अपने क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ माइनर।
So minors of an element, minor of an element aij, कोई भी एलिमेंट है तो उसका माइनर कैसे निकलेगा। अब ये aij कौन सा एलिमेंट है जो कौन सी पोजीशन पे है, ijth पोजीशन पे, आई रो एंड j कॉलम इस पोजीशन पे है इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है, कैसे मिलेगा, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो and jth column from the matrix A। तो ये तो है, इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे। एंड द नोटेशन फॉर द माइनर ऑफ द एलिमेंट lying at the ijth position of the matrix A is mij। जो नोटेशन है वो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम इसी जो हमने ये सारा किया है इसी डेफिनेशन को हम बाय एग्जांपल करते हैं तो आपको उसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालना है। नाउ फर्स्ट माइनर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है दैट इज 3, इसका माइनर है। अब आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन थी कि ijth पोजीशन 1 पोजीशन पे एलिमेंट है, हमने क्या करना है, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो यानी कि फर्स्ट रो एंड बाय फर्स्ट कॉलम। इनको आपने डिलीट करके बाकी जो भी होगा उसका आपने निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये था फर्स्ट रो, इसको डिलीट करना है, ये था फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करना है, तो बाकी क्या बचा 1302, इसका आपने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, 1 × 2 माइनस 0 × 3। ठीक है, माइनस 0 × 3, तो दिस इज इक्वल टू 2। सो माइनर ऑफ A11 इक्वल टू 2। सेम वे माइनर ऑफ A12, अब A12 क्या है आपका 7। ठीक है, इसका हम माइनर निकालेंगे। सो A12 का माइनर कितना आएगा हमारे पास, क्या है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसे हमें डिलीट करना है। बाकी क्या बचा 2 3 एंड 6 2, 2 3 6 2, तो दिस इज इक्वल टू 4 4 माइनस 18, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 14। तो ये आपका ये सारा रूल रहेगा। इसी तरह से इसके हर एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। चलिए आप सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालिए। तो आपने निकाल लिया होगा, आपने सभी एलिमेंट का माइनर निकाल लेना है। अब इसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माइनर्स हमने कर लिया, अब हम करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आपने माइनर्स में थोड़ा सा और काम करना है, तो क्या कहते हैं इसको, एक तरह से कह सकते हैं माइनर विद प्रॉपर साइन आर कोफैक्टर्स। इसमें एक साइन है वो लगेगा जिससे ये कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, राइट डाउन लिखो जरा। टू ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij multiply the minor of the element by -1 raised to the power I plus j। कोफैक्टर निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आपका जो भी माइनर आएगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, -1 रेज़ टू द पावर जो भी पोजीशन है i एंड j की रो एंड कॉलम। इट मीन्स हमने यहाँ पर, और जो अब आपके पास, अब हम इसके कोफैक्टर जब हम लिखेंगे तो अगर हम, या आपका एलिमेंट ये माइनर है,
मैं यहाँ पर किसी माइनर को कोफैक्टर में चेंज कर रही हूँ। सो कोफैक्टर ऑफ A11, इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल A11 से। तो आपने क्या करना है, ये जो माइनर आया है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है -1 रेज़ टू द पावर, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 से। ठीक है, तो क्या होगा, अब -1 रेज़ टू द पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि -1 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम वैल्यू आएगी। क्लियर। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं A12, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12, सेम वही आपका प्रोसेस रहेगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 रेज़ टू द पावर INJth 1 + 2। ठीक है, तो 1 + 2 मतलब -1 रेज़ टू द पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। सो -1 रेज़ टू द पावर 3 नेगेटिव बन गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, तो आपका ये माइनस से क्या बन गया +14। इसी तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट को सॉल्व कर लेंगे, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3, यानी कि पॉजिटिव ही वैल्यू आ गई, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू सेम वैल्यू आपको मिल गई। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो क्या देखा, जो हमने एग्जाम्पल किए कि जो आपका माइनर आया था, जहाँ पर भी सम ऑफ स्फिक्सेस है, जब आपने स्फिक्सेस को जब आपने ऐड किया -1 रेज़ टू द पावर, जहाँ पर भी सम ऑफ स्फिक्सेस इवन है तो आपको सेम वैल्यू मिली, और जहाँ पर भी सम जो है वो ओड आया है, वहाँ से जो कोफैक्टर है वो क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ द माइनर। सम ऑफ द स्फिक्सेस जहाँ सेम है, इवन है सॉरी, वहाँ पर माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम आ रही है, और जहाँ पर सम ऑफ स्फिक्सेस आपका ऑड है, वहाँ पर क्या होंगे, जो हमारा कोफैक्टर था वो बन गए नेगेटिव ऑफ द माइनस। तो ये हमने पढ़ लिया ना, टू फाइंड आउट माइनस एंड कोफैक्टर्स। सो adjoint of a square matrix means, adjoint of a square matrix is the transpose of a matrix, कौन सी, obtained by replacing element of the matrix by their respective cofactors। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले तो आपको हर जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, पहले आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, फिर हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, और उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसका मतलब आपके पास स्टेप कौन से हुए, नंबर 1, फॉर एनी मैट्रिक्स जो भी आपको दे रखी है, A = AIJ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फाइंड AIJ। इसका मतलब क्या है, फाइंड AIJ मीन्स टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद पहले तो आपने ये निकालने हैं। सेकेंड स्टेप, रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय देयर कोफैक्टर्स, रिप्लेस AIJ बाय कैपिटल AIJ, यानी कि हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से आपने रिप्लेस कर देना है। और थर्ड में क्या है, टेकिंग ट्रांसपोज, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, तो वहां से आप